जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज नया समय देने के लिए और परमेश्वर के पास में आने का मौका परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना करने का, उसको धन्यवाद देने का अवसर मिला। सो परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 5 वर्स 4। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 4 आयत। आमोस चैप्टर 5 वर्स 4। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 4 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा इजराइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमीन आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक है, यहोवा को खोजो और जीवित रहो। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यहोवा को खोजो और जीवित रहो। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया कि यहोवा परमेश्वर को खोजोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बताया है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए हमें खोजना चाहिए, उस खुदा के लिए हमारे लिए ढूंढना है, तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं। यदि यहोवा परमेश्वर को हम नहीं खोजेंगे, हम उसको नहीं ढूंढेंगे, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज अब हम देखते हैं संसार में, दुनिया में आज बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को खोजते नहीं हैं, परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, उस खुदा को, यीशु मसीह को वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितने लोग आज मर रहे हैं संसार में। कोई बीमारियों से मर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा से मर रहा है, कोई शैतान किसी को किसी तरीका से मार रहा है। आज लोग नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को लोग खोजते नहीं हैं। यहोवा परमेश्वर को लोग जो कि ढूंढते रहे। इसलिए क्या है कि नाश होते जा रहे हैं संसार में लोग, हम देखते हैं मर रहे हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर को खोजने वाले लोग, जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, वही लोग जो है कि जीवित रहेंगे। जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए जिंदा रखता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनके लिए संभालता है। इसलिए क्या है कि बहुत सारे लोग पापों में, अलग अलग चीज़ों में, लोग दुनिया की खोज में आज लगे हुए हैं, जिससे वो नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए क्या है कि उस जीवित खुदा की खोज में हमें लगना है। परमेश्वर की खोज हमारे लिए करते रहना है, तभी हम जिंदा रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए जीवित रखेगा। आमीन। इसलिए हमें उस यहोवा परमेश्वर की खोज हमारे लिए करते रहना है। हम अपना जीवन चाहते हैं, जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, आशीषित देखना चाहते हैं, चंगा भला हम रहना चाहते हैं, तो हमें यहोवा परमेश्वर की खोज हमारे लिए करना। हम मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों को बहुत ज़रूर है। इसलिए उस यहोवा परमेश्वर को हम खोजते रहें, और भी हम उसके पास में हम आते रहें। दुआ प्रार्थना उस परमेश्वर से हम करते रहें, प्रभु का वचन पढ़ते रहें, सुनते रहें, उसके साथ में हम कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, संगति बनाए रखना। हम मसीह लोगों के लिए यही परमेश्वर को खोज करना है। जितना हम उस खुदा के साथ में हम जुड़े रहते हैं, जितना उसके पास में आते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के साथ में हम जुड़े रहते हैं, उसको खोज तलाश हम करते हैं। यही हमारा जीवन है, मसीह जीवन। तभी हम जीवित रह सकते हैं, तभी वो खुदा हमारे लिए जिंदा रखता है। हर एक महामारी से, हर एक मुश्किल, हर एक नाश करने वाली चीज़ों से परमेश्वर हमारे लिए, मरने वाली चीज़ों से परमेश्वर हमारे लिए बचाता है। इसीलिए क्या है कि हमें परमेश्वर की खोज हमारे लिए करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए मिलता है। इसीलिए जब तक यहोवा परमेश्वर हमारे पास में नहीं, हमारे लिए उसे खोजते रहना चाहिए, उसको ढूंढते रहना चाहिए हम मसीह लोगों के लिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इजाया चैप्टर 55 और 6, यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय का 6 आयत में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन। जब तक यहोवा हमारे पास में नहीं है, हमारे लिए उसे खोजते रहना चाहिए, हमारे लिए ढूंढते रहना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में नहीं, हमारे पास में नहीं, और हमें उसको खोज तलाश करने की ज़रूरत है। उसको और हमें खोज तलाश
करते रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में हमारे लिए लगे रहना है। इसलिए हमें परमेश्वर को हमारे लिए तलाश करना है, परमेश्वर के लिए हमारे परमेश्वर को हमारे लिए खोजना है, क्योंकि वही जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर है, वही हमारे लिए रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको खोजेंगे तो हम पाएंगे भी, वो परमेश्वर हमें रक्षा करेगा, हमारे लिए परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर हमारे लिए नाश नहीं होने देगा। इसलिए क्या है कि जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मिलता है। जो भी पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हमें क्षमा कर देता है, और परमेश्वर हमारी पुकार विनती के लिए भी परमेश्वर सुनता है। जब हम पाप करते हैं, गलतियां कर देते हैं, उसको भी परमेश्वर क्षमा करता है। इसीलिए हमें उसके दर्शन के खोजी हमारे लिए बने रहना है, उसकी खोज हमारे लिए करते रहना है परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में कहा हमें उसके दीन होकर हमारे लिए प्रार्थना करना है, बड़ा नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में परमेश्वर के करीब हमारे लिए आना है। घमंड करके हमारे लिए परमेश्वर के पास में नहीं आना, ईर्ष्या जलन करके परमेश्वर के पास में हमारे लिए नहीं आना है, लेकिन हमारे लिए क्या है, परमेश्वर से गुस्सा होकर हमें परमेश्वर के पास में नहीं है, लेकिन बड़े नम्रता दीनता के साथ में परमेश्वर के पास आना, उसकी खोज करना, प्रार्थना हमारे लिए करना है, और अपने बुरे कामों से हमारे लिए फिरना है, हमारे लिए लौटना है, पश्चाताप करना है, अपने गलतियों से, अपने गुनाहों से, अपने पापों से हमारे लिए पश्चाताप करना है, क्षमा करना है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग में से सुनकर और तुम्हारी गलतियों के लिए मैं क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे पाप धर्मों को मैं क्षमा करूंगा और तुम्हारे जीवन को मैं ज्यों का त्यों बना दूंगा, तुम्हारे देश को मैं, तुम्हारे देश नगर के लिए, तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे जीवन को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, चंगा भला कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा। इसीलिए हमारी जो समस्या, परेशानी, मुश्किलें, दुख, बीमारियां आते हैं, परमेश्वर से हमारे लिए पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलती गुनाहों को मानना चाहिए और उस यहोवा को खोजना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए दिन होकर, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, हमारी समस्याओं से परमेश्वर छुटकारा देता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, महामारी बीमारियों से परमेश्वर आज़ाद करता है। इसलिए हमें उसकी खोज हमारे लिए करते रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम परमेश्वर के लिए हम पाएंगे भी, परमेश्वर हमारे लिए मिल जाएगा। जब यहोवा परमेश्वर को हम ढूंढेंगे तो हम उसको प्राप्त करेंगे, पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय का 13 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास में आओगे। जब हम यहोवा परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, संपूर्ण हृदय मन से हम उसके पास में आते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए मिल जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर को ढूंढना हमारे लिए छोड़ना नहीं है, परमेश्वर की खोज तलाश करना हमारे लिए छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर को हमारे लिए खोजते रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी लिखा है, उसका 4 अध्याय और उसका 29 आयत में, डेट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर के वचन में पूरे मन के साथ में, हमें सारे प्राण, सारी भक्ति के साथ में, सारी शक्ति के साथ में हमें परमेश्वर को हमारे लिए ढूंढना चाहिए। ऐसे ही हमें परमेश्वर नहीं मिलेगा, ऐसे ही हम आ जाएंगे, हम निकम्मा मन लेकर हम आ जाएंगे, ऐसे ही हम परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोज तलाश करेंगे, परमेश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में अपने संपूर्ण मन से, सारे प्राण से, हमें सारी भक्ति शक्ति के साथ में हमें परमेश्वर की खोज तलाश करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे लिए मिल पाएगा। उस यहोवा परमेश्वर को हम खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे और परमेश्वर हमारे लिए मिलेगा। इसलिए हमें उसके यत्न में, हमें खोजने के लिए, परमेश्वर के लिए हमें भूखा प्यासा बने रहना है,
हमारे लिए लगे रहना चाहिए, तभी हम जीवित रह पाएंगे। यदि यहोवा परमेश्वर को हम खोजेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जिंदा रखेगा, नाश होने से परमेश्वर हमारे लिए बचाएगा। हमें जीवन परमेश्वर वो देता है, जीवन देगा, इसलिए हमें उसको खोजते रहना चाहिए और उसे ढूंढते रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके लिए हमारे लिए भूखा प्यासा रहना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है साम्स चैप्टर 63 वर्ष 1 में, भजन संहिता उसका 63 अध्याय का 1 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, और साम्स चैप्टर 42 वर्ष 1 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता उसका 42 अध्याय का 1 आयत में भी, भजन संहिता 63 का 1 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर के वचन में कहा। और भजन संहिता 42 का 1 में कहा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर के वचन में कहा। इसलिए ऐसे हमें परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा बनना चाहिए, ऐसे परमेश्वर के लिए हमारे लिए खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के लिए प्राप्त करते हैं। जैसे हिरन जल के लिए, जंगल में हिरन जो होता है जल के लिए प्यासा हो जाता है, पानी के लिए खोज तलाश करता है, वो कैसे हाँफता है वो हिरन जो होता है, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए हाँफना चाहिए, उसके लिए प्यासा हमारे लिए होना चाहिए, भूखा हमारे लिए होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमें बताया, ऐसे ही हमारे लिए नाम के विश्वासी बनके हम मसीह लोगों के लिए नहीं चलना चाहिए, इससे हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नाम से ना दुआ प्रार्थना का जीवन, ना वचन पढ़ना, ना चर्च में आना, ऐसे विश्वासी लोग नहीं बच पाएंगे। इसलिए हम जब मन से यहोवा के लिए हम खोजते हैं, उसके लिए भूखा प्यासा रहते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए मिल पाएगा, परमेश्वर मिलेगा, हमारे लिए जिंदा भी हम रखेगा। यदि हम यहोवा परमेश्वर को हम खोजते रहेंगे तभी हम जीवन प्राप्त करेंगे, तभी हम जिंदा रहेंगे, हम जी पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन नहीं है, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ साफ बता दिया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर को हम खोजते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जिंदा रखेगा, परमेश्वर जीवित रखेगा, और जिंदा परमेश्वर हमारे लिए रखेगा। इसीलिए क्या है कि हमें परमेश्वर को हमारे लिए खोजते रहना चाहिए, ढूंढते तलाश करते रहना हमें हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी, तभी हम जीवित रह पाएंगे। यही परमेश्वर के वचन में कहा कि यहोवा को खोजो तो जीवित रहोगे। यहोवा परमेश्वर को हम खोजेंगे, उसकी तलाश में हम लगे रहेंगे, उसके लिए भूखा प्यासा रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए मिल जाएगा और परमेश्वर हमारे लिए जीवित रहेगा। नहीं तो दुनिया में जैसे लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, विश्वास नहीं करते, खोजते हैं, वो नाश होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, खुदा को विश्वास नहीं करते हैं, ढूंढते नहीं, इसीलिए लोग आज संसार में नाश हो रहे हैं। लेकिन जो प्रभु के लिए खोजते हैं, ढूंढते हैं, परमेश्वर उनके लिए जीवन देता है, उनका जीवन अच्छा होता है, जीवित रहेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आशीष देता है। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर को खोजते रहना चाहिए, तो हम जीवन प्राप्त करेंगे, हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा। आमीन।